पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद रिजवान को 16-17 जुलाई की दरमियानी रात में भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने राजस्थान के हिंदूमल कोट इलाके से तब गिरफ्तार किया था जब वह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रिजवान के पास से 2 चाकू, कुछ धार्मिक किताबें, कुछ खाने का सामान और कपड़े बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने दावा किया कि 24 साल के मोहम्मद रिजवान पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को लेकर विवादास्पद बयान देने के चलते भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या की योजना के साथ पाकिस्तान से भारत आया था। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर न केवल भारत में विवाद हुआ था बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने भी इसको लेकर काफ़ी आपत्ति जताई थी। दुनिया भर से विरोध होने के बाद ही उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटाया और उन्होंने अपने बयान को लेकर खेद जताया। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन ज़िले के छोटे से गांव खुतियाला साई खान के रहने वाले हैं। उनके पिता अशरफ की गांव में ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत की दुकान है। उन्होंने बीबीसी उर्दू को बताया कि पिछले कुछ सप्ताह से दुकान से जुड़े कामों में उनके बेटे की कोई दिलचस्पी नहीं थी। बकरीद से कुछ दिनों पहले ही रिजवान अपनी अम्मी से कहीं बाहर जाने की बात करने लगा था। वो कहाँ जाना चाहता था इसकी कोई जानकारी उसने नहीं दी थी, लेकिन बाहर जाने की मंजूरी मांगने लगा था। कुछ दिनों तक माँ बेटे में इस बात को लेकर कहा-सुनी भी हुई। माँ के बहुत पूछने पर रिजवान ने बताया कि वह चिल्ला जाना चाहता है। चिल्ला यानी प्रायश्चित के इरादे से 40 दिनों का इस्लामी आध्यात्मिक दंड। अशरफ के मुताबिक चूँकि उनका बेटा काफ़ी धार्मिक था इसलिए माँ ने जाने की मंजूरी दे दी। अशरफ कहते हैं, अगर हमें मालूम होता कि वह कहाँ जाने वाला है तो हम उसे कभी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं जाने देते, लेकिन रसूल खुदा के प्रति उसकी निष्ठा थी। रिजवान ने अपने दोस्त को कहा था कि उसे नहीं मालूम है कि ईद के दिन वह कहाँ होगा। 24 साल के मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक़ मध्य पंजाब के बरेलवी फ़िरके से है। वे अपने पिता की दुकान के कामकाज में हाथ बटाया करते थे। 8वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने बचपन में कुरान को याद करने की कोशिश की थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। अशरफ का दावा है कि उनके बेटे पर तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी पाकिस्तान के विचारों का गहरा असर था। टीएलपी एक दक्षिणपंथी ईश निंदा विरोधी पार्टी है जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के मुद्दे पर काफ़ी प्रचार किया है। टीएलपी सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन और अति सक्रियता दिखाने के लिए भी जाना जाता है। पिछले 1 दशक में पाकिस्तान के भीतर धार्मिक लोक लुभावने वादे और कट्टरवाद की एक नई लहर को भड़काकर यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में टीएलपी ने कई कामयाबी भरे प्रदर्शन करके सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। इसके चलते वह पाकिस्तान में एक मजबूत सियासी ताकत बनकर भी उभरा है। पिछले साल पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस संगठन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कुछ महीने के बाद पाबंदी हटा ली गई थी। अशरफ ने कहा कि उनका बेटा रिजवान खासकर मौलाना खादिम रिजवी के भाषणों से प्रभावित था और उनके संबोधन को लगातार सुनता था। खादिम रिजवी तहरीक लब्बैक के संस्थापक थे और उनका निधन हो चुका है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब रिजवान सुर्खियों में आए हैं। साल 2021 में उन्हें लाहौर में पंजाब के पूर्व सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर लगातार हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह प्रतिमा पाकिस्तान के पूर्वी शहर के अधिकारियों ने पूर्व शासक की समाधि पर 2019 में स्थापित की थी। अशरफ बताते हैं कि उनके बेटे ने मौलाना खादिम रिजवी की वह तकरीर सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रणजीत सिंह के शासनकाल में मुस्लिम महिलाओं की इज्जत लूटी गई और मुसलमानों की हत्या हुई। अशरफ ने बताया वह तब काफ़ी दुखी हुआ था। प्रतिमा का लगना उसकी विचारधारा के खिलाफ था, इसलिए उसने उसे तोड़ा और इसके लिए गिरफ्तार भी हुआ। मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। मैंने उससे कहा था कि इन सब से दूर रहो। उस मामले में रिजवान कुछ समय तक जेल में रहे और बाद में ज़मानत पर रिहा किए गए। पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने प्रतिमा की मरम्मत कराई। मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि रिजवान के जेल से लौटने के बाद वे उसे लेकर कई मनोचिकित्सकों के पास गए, लेकिन किसी ने भी दवा देने के अलावा कुछ और नहीं किया। अशरफ बताते हैं कि उन्हें रिजवान की गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया से मिली और अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। बेटे के भविष्य को लेकर उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है।
इस मामले में भारत सरकार की ओर से भी अभी तक आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से संपर्क नहीं किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने भी अब तक आधिकारिक तौर पर इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।